शिव का ध्यान करने मात्र से मन में एक जो छवि आती है वो एक वैरागी पुरुष की आती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प की माला, सिर पर त्रिशूल और चंदन लगा हुआ है। माथे पर अर्धचंद्र पर, सिर पर जटाजूट इन्हें गंगा की धारा बहा रही है। थोड़ा ध्यान और गहरा करें तो इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नज़र आता है। अब दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि श्री शिव जी कहीं भी हो, उनकी तस्वीर या मूर्ति कहीं भी हो, ये 7 चीज़ें इनके साथ हमेशा रहती हैं। तो दोस्तों इन 7 चीज़ों का श्री शिव जी के साथ बहुत गहरा संबंध है। दोस्तों तो शास्त्रों में इन 7 चीज़ों का जो रहस्य बताया गया है वो उसमें भी मतभेद हैं, लेकिन जो भी मेरी समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, शिव जी जहाँ भी होंगे ये आपको 7 चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। दोस्तों आइए जानते हैं कि शिव के साथ इन चीज़ों का कैसा संबंध है, क्या रहस्य है, यानी इनका शिव जी के साथ कैसे जुड़ाव हुआ। मतलब जो डमरू है या जो त्रिशूल है या जो नाग हैं, ये इस तरह की चीज़ें श्री शिव जी के साथ क्यों रहती हैं। दोस्तों क्या ये शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या ये अलग अलग घटनाओं में श्री शिव जी के साथ रही हैं, इसमें भी मतभेद हैं। लेकिन शास्त्रों में जो या महात्माओं के द्वारा जो ज़्यादा चर्चा में है वो इस प्रकार हैं। भगवान शिव सभी प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में 2 प्रमुख अस्त्र जिनका जिक्र किया गया है, धनुष और त्रिशूल, इनका ही श्री शिव जी उपयोग करते हैं। दोस्तों कहा जाता है, कथा के अनुसार त्रिपुरासुर का जब वध किया था और जब अर्जुन का श्री शिव जी ने मान भंग किया था, ये 2 घटनाएं ऐसी हैं। इन्हीं 2 घटनाओं में श्री शिव जी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी ने कई बार किया है। श्री शिव जी ने त्रिशूल के वार से शंखचूड़ का वध किया था और इसी से श्री गणेश जी का सिर काटा था। और वराह अवतार के समय जब श्री विष्णु भगवान मोह के जाल में फंस गए थे, तो श्री विष्णु जी का मोह भंग करने के लिए उनको पुनः वैकुंठ में ले जाने के लिए श्री शिव जी ने विवश किया था। दोस्तों भगवान शिव के धनुष के बारे में कथा ये है कि इसका आविष्कार श्री स्वयं शिव ने किया था, लेकिन त्रिशूल इनको कैसे मिला, इनके पास कैसे आया, इसका कोई विषय नहीं है, इसकी कोई कथा ऐसी उपलब्ध नहीं है जो बहुत ही पौराणिक हो और बहुत ही प्रामाणिक हो। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो हाथ में उनके जो था त्रिशूल था, और ये जो त्रिशूल है वो रज तम सत, ये तीनों गुण जो होते हैं विश्व में, इन्हीं तीनों गुण का प्रतीक है। मतलब यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल हैं। दोस्तों इनके बीच में जो सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन है, इसीलिए त्रिशूल का जो पिछला भाग है वो जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि रज तम और सत्य, इन तीनों गुणों के साथ सामंजस्य बिठाना। इसलिए श्री शिव जी ने त्रिशूल रूप में ही तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया हुआ है। दोस्तों वेदों और पुराणों में शिव जी को संहारकर्ता के रूप में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं तो नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जो कि डमरू है। डमरू से हम सभी लोग परिचित हैं, जो श्री शिव जी का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका आकार रेत की घड़ी के जैसा होता है। अब दोस्तों बताते हैं आपको कि श्री शिव जी ने डमरू ही क्यों धारण किया, क्योंकि इसका आकार रेत घड़ी के समान होता है, जो दिन रात व समय के संतुलन के प्रतीक को दिखाता है। और इसी तरह से ही इसका एक स्वरूप वैरागी होगा और इसका दूसरा स्वरूप भोगी का होगा, जो नृत्य करता है और परिवार के साथ जीता है। इसलिए शिव के लिए डमरू ही सबसे अधिक उपयोगी यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह आदि देव शिव हैं, इसी प्रकार इनका वाद्य यंत्र भी आदि है। अब दोस्तों बात आती है
कैसे आया श्री शिव जी के हाथ में डमरू। श्री शिव जी के हाथ में डमरू आने की कहानी बड़ी रोचक है। षष्ठ के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन ये ध्वनि स्वर संगीत विहीन थी, इसमें स्वर संगीत नहीं था। इस समय श्री शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल और का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुँचते हैं वह संकुचित हो जाता है और इसके दूसरे सिरे मिल जाते हैं और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। षष्ठ के संतुलन के लिए इसे श्री भगवान शिव ने अपने हाथों में धारण किया हुआ है और इसको लेकर ही प्रकट हुए हैं। दोस्तों, अब बात आती है श्री शिव जी के गले में जो नाग की माला है, नाग हैं, वो कहाँ से आया। दोस्तों, श्री शिव जी के जो गले में नाग हैं वो कोई और नहीं वासुकी नाग हैं। श्री शिव जी के नाम हमेशा ये साथ रहते हैं। वासुकी नाग जो हैं, इसके बारे में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नागलोक में इनका शासन होता है। सागर मंथन के समय इन्हीं की मदद से सागर मंथन किया गया था, क्योंकि इन्होंने रस्सी का काम किया था और एक तरफ देवता लगे थे, एक तरफ असुर लगे थे, तब जाके समुद्र मंथन हो पाया था। दोस्तों, कहते हैं वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। दोस्तों, इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति इनको लिपटाया और हमेशा अपने साथ रखा। दोस्तों, क्योंकि शिव जी अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं और श्री शिव जी औघड़दानी हैं और जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसको अपने साथ रखते हैं और हमेशा उसके साथ रखते हैं। दोस्तों, अब बात आती है नंदी। नंदी जी जो हैं श्री शिव जी को कैसे मिले और उनका वाहन कैसे बने। दोस्तों, नंदी के बारे में जो पुराणों में कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी जी जो हैं वो श्री शिव जी का ही रूप हैं और श्री शिव जी ने ही नंदी के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, ये माना जाता है कि एक शिलाद नामक ऋषि थे, उन्होंने मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, इनकी तपस्या को देख करके जो इनके पूर्वज थे, उन पितर थे, उनको चिंता हुई कि ये जो पुत्र है मेरा, ये अगर तपस्वी बन जाएगा तो जो इनका जन्म, इनका जो वंश है वो रुक जाएगा और वंश समाप्त हो जाएगा तो इनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इनका नाम भविष्य में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, पितरों की सलाह पर शिलाद जी ने शिव की तपस्या करके अमर पुत्र को प्राप्त किया और दोस्तों वो अमर पुत्र और कोई नहीं है, नंदी जी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, शिव का अंश होने के कारण नंदी जी शिव के साथ हमेशा रहना चाहते हैं और ये श्री शिव जी के परम भक्त हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो जो नंदी जी हैं वो श्री शिव जी का ही स्वरूप हैं। शिव जी से तपस्या से नंदी शिव के गुणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में वो शिव के वाहन बने। दोस्तों, जहाँ जहाँ श्री शिव होते हैं वहाँ वहाँ नंदी होते हैं, क्योंकि श्री शिव जी अपने भक्तों के बगैर नहीं रह सकते और वो भक्त उनकी कमजोरी है। भक्तों के साथ रहना और उनका भला करना ही उनके लिए सर्वोपरि है और वो अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, नंदी को उन्होंने अपने साथ हमेशा के रख लिया। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जो श्री शिव जी के साथ हमेशा रहती हैं। दोस्तों, आपको चैनल में जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब